अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीडियो देखने से पहले जस्ट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं न्यूजीलैंड जा सकता हूँ तो कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी इंडियन, कोई भी बांग्लादेशी जा सकता है। तो जस्ट अपने आप के ऊपर बिलीफ रखिएगा और ये वीडियो देखें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देर आर लॉट्स ऑफ चैनल्स, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, फेक चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर जो कभी न्यूजीलैंड खुद कभी गए नहीं हैं, लेकिन एक फ़ेक सी वीडियो बना देंगे कि कैसे आप न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल करते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से दूर रहिएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके मुझसे कांटेक्ट कर लें, या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैं डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके चैनल की वजह से ही मैं मज़ीद वीडियो, आपके सब्सक्राइब करने की वजह से मैं मज़ीद वीडियो बना सकूँगा। तो आइए चलते हैं, आपको बताता हूँ मैं पूरा प्रोसेस कि कैसे न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करता अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही जो है ना, मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ। तो सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़, क्योंकि मेरा मई का टारगेट है एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए, और आपके सब्सक्राइब की वजह से ही मैं जो है ना मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए आपने वीडियो बनाई थी, तो लेकिन यार आप ये वीडियो बना दें कि पूरा फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है, किस वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो मैंने कहा कि ओके, आई विल मेक अ वीडियो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ दोबारा। तो आज की वीडियो ये अगेन न्यूजीलैंड के वीज़े के बारे में है, और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा फ्रॉम ए टू जी पूरा प्रोसेस कि आप लोगों ने जो है न्यूजीलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगेन आप जो है ना कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप लोगों को मैं अकाउंट क्रिएट करके फॉर्म क्रिएट करना, सब कुछ ए टू जी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलते हैं फिर सबसे पहले जो है ना अकाउंट क्रिएशन की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, immigration.gov.न्यूजीलैंड। इसका लिंक मैं दोबारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना और अपना सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। सो यहाँ आप जाएंगे तो आप लोग को यहाँ राइट साइड पे दाएं तरफ आपको नजर आएगा लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन के ऊपर आप ऊपर जाके आपने, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपका अकाउंट है तो आई मीन अकाउंट बनाने के बाद आप दोबारा लॉगिन कीजिएगा। मैंने पहले से ही मैंने टाइम सेव करने के लिए आप लोग, क्योंकि अकाउंट तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं, तो मैंने आप लोगों का अकाउंट सेव करने के लिए मैं पहले ही, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो अवर यू हैव टू डू, आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ आप सबसे पहले ना, अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। और जब आप ये जिस नॉर्मल चीज़ें, आपका नाम और आपका ईमेल, तो उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। अपना यूजर नेम याद रखिएगा, और उसका अपना पासवर्ड एंटर करके आप अपना लॉगिन करिएगा। सो लॉगिन होने के बाद अभी आप मेन पेज पर आएंगे, अकाउंट करना है। लेकिन ओके, सबसे मेन मेन बात गाइस, सबसे पहले कि एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो न्यूजीलैंड की एम्बेसी जो पूरा प्रोसेस करती है आपका वीज़ा, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो दुबई में है। तो आपको अप्लाई करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका, या आप यू नो बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप वहाँ, आप टूरिस्ट वीज़े पे गए हैं दुबई, और आप वहाँ एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें। लेकिन उसके अलावा दो तरीके ये हैं कि आप या तो ऑनलाइन पाकिस्तान के लिए, या तो पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे तो वो आप लोगों को पूछेंगे। और दूसरा तरीका वो है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उनकी एम्बेसी के दुबई के एड्रेस के ऊपर सेंड करनी होती हैं। तो ये दो तरीके हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, मैं आप लोगों को राइट में बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। या ऑनलाइन फीस मैं बता दूँ, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो फीस है वो है पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 13,000 रुपया ऑनलाइन अप्लाई करने की फीस है, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये आप लोगों को रिफंड नहीं होती। और अगर आप अपनी जो है फीस, और इसके अलावा UFS जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, उनकी अपनी फ़ीस भी होती है। वो होती है ऑलमोस्ट 1300 रुपया फीस होती है उनकी। और उसके अलावा 4,000, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं दुबई एम्बेसी, तो 4,000 रुपया आपको मज़ीद पे करना पड़ता है उनकी अ, उनकी उन्हें एम्बेसी को, ताकि वो आपका सारे डॉक्यूमेंट वापस आपको भेजें। उसके बाद आप अपना जब लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद आप लोगों ने अपना क्रिएट अ न्यू विजिटर वीज़ा, अगर आप विजिटर वीज़े के ऊपर जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट विजिटर के विजिट पे जा रहे हैं तो ये इस वाले को क्लिक कीजिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विजिटर वीज़ा पे कैसे जाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा।
अगेन आपकी आईडी 13,000 है, फिजिक विजिट है, वन टाइम विजिटर विजिट है, ये स्टूडेंट विजिट है। उसके बाद आपने अगेन ओके सो आर यू अप्लाइंग फॉर जॉब इज यस, क्या आपके पास मास्टर कार्ड है और या यूनियन पे, और आप तो आपको गाइस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो मास्टर कार्ड होना चाहिए। और आपके पास वीज़ा कार्ड है तो वो लाइक मास्टर कार्ड वीज़ा या यूनियन पे, तो कोई भी कार्ड आपका फॉर एग्जाम्पल एच पी एल या कोई और मुस्लिम कमर्शियल बैंक का है, तो आपके पास ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी वो एलिजिबल होना चाहिए। आप बैंक वालों को कॉल करके उन्हें कहें कि मैंने ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करनी है, तो वो आपकी एक्टिवेट कर देंगे ऑनलाइन शॉपिंग, तो फिर आप पे कर सकेंगे। और आप वीज़ा वेयर कंट्रीज़, ये इसके ऊपर आपने नो करना है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं, तो पाकिस्तान को वीज़ा की ज़रूरत है, इसलिए नो। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नो, बेस ऑफ बीइंग अ पार्टनर, आपकी शादी हुई है न्यूजीलैंड वालों के साथ, अदरवाइज नो। और स्टार्ट में एप्लीकेशन ओके, थोड़ा सा जो है आप वेट कीजिए इसके बाद। तो उनका टाइम इसलिए जाता है और इसलिए मैं आपको सकता हूँ तो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा है एंड इसके बाद आपका सही नाम, अपना पासपोर्ट या आपका मिडिल टाइटल व्हाट्स एवर नाम मुस्लिम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बॉर्न, ये सारी बेसिक चीज़ें आपके पे कहीं और नेशनल है, पार्टनरशिप और आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड, कंट्री रेजिडेंस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप जो है करने के बाद अप्लाई नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो बस भाई अगर सबसे पहले आपको मैं लाइक पूरा फॉर्म फिल करने बैठ गया तो इट विल बी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। आप लोगों को मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स होंगी, उसके बाद आपके पास होगा एडिशनल डिटेल्स, मसलन आपने कहीं और ट्रैवल किया है कहीं दुनिया में, आपको कब गए थे, कहाँ गए थे, वो चीज़ें हो गई। आपके हेल्थ के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद आपके पास आता है ये चीज़ हो गई। करेक्टर, आपने कभी कोई जेल तो नहीं गए, इसका कि वर्क हिस्ट्री, कहाँ काम किया है, शादी हुई आपकी तो उसकी डिटेल्स हो गई। उसके बाद आप अपने खुद ही अप्लाई कर रहे हैं या किसी के आपके पास अप्लाई कर रहे हैं, यानी उसके पास सबसे मेन चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे है, किसी ने आपको असिस्ट किया है इस फॉर्म के बारे में, तो अगर आप खुद अप्लाई करें तो प्लीज़ ज़्यादातर मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप अपनी लिखिएगा कि मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी, आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपने यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट की कॉपी, और अगर आप काम करते हैं तो बिजनेस सर्टिफिकेट, अपने बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे अपलोड सेक्शन वाले डॉक्यूमेंट में जाके अपलोड करनी है। अगेन पेमेंट, सो मैं जब मैं स्टूडेंट था यहाँ पे कोरिया में, और मैं जब गया था तो मैंने 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ की स्टेटमेंट शो करवाई थी। तो आप भी अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो 3 से 5 लाख काफ़ी है। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो डेफिनेटली आपको मे बी 20-30 लाख तक की चाहिए होगी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने डिक्लेयर करना है कि मैंने जो कुछ भी लिखे हैं सच लिखे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं लिखा। और फिर आपने पेमेंट, सो ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करें तो जैसा मैंने कहा कि आपकी फीस होगी 13,000 पाकिस्तानी रुपीज़, उसके बाद आपने पेमेंट के लिए क्लिक करना है और एंड थैंक यू। सो गाइस आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको 21 दिन का बाद 21 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आएगा कि आपको और आपकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होगी, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप अपनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं। अगर नहीं चाहिए होंगी तो वो आपको जस्ट बता देंगे कि आप हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं उनकी एम्बेसी पे, तो वो आपको मैं बताता हूँ। तो वो आप आप शुरू में जब वो आपसे पूछते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है या नहीं। और एक और चीज़ है, अगर आप एक फीस सबमिट करवानी है, यहाँ पे आप देखिएगा कि विजिटर, ये वेबसाइट का लिंक मैं भी सेंड करूँगा, आपने फीस से करनी है। विजिटर वीज़ा पाकिस्तान है और आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और ऑनलाइन की फ़ीस ये नीचे लिखी हुई है उन्होंने, ऑस्ट्रेलियन 165 रुपीज़ है 21 के अंदर। और आप पेपर सबमिशन है लाइक बाय पोस्ट है, उसकी फ़ीस यहाँ पे नीचे आ जाएगी। उसकी डिफरेंट फीस है, पहले बताया आप लोगों को। सर इंपॉर्टेंट में जो भी है मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर जाके देखिएगा। तो मैं करंटली आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है खुद बैठे बैठे अपने जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करें। अगर आपके पास पैसे हैं 13,000, अगर आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा इशू नहीं है तो, या और एक और चीज़ आपने जो अगर आप बाय पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो एक फॉर्म होता है विजिटर वीज़ा का, वो फॉर्म का लिंक भी मैं यहाँ बता देता हूँ। वो फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड करके उन्हें सेंड करना है। अगर आप
ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको फॉर्म सेपरेटली ऑफ कोर्स नहीं, आप सब कुछ ऑनलाइन ही फिल करेंगे, लेकिन अगर आपने पेपर सबमिशन बाय मेल सेंड करना है तो आप अपने ये फॉर्म भी उन्हें सेंड करना है। ये अगेन मैं ये पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एनीवे, सो आपने जब ये सारा फॉर्म फिल कर लिया, आपने पैसे भी जमा करवा दिए सब कुछ, उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे कि एवरीथिंग इज़ ओके, तो आप वेट करेंगे और 21 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। पाकिस्तान का क्योंकि वैसे पाकिस्तान में नहीं है, न्यूजीलैंड की, तो आपको अपना पासपोर्ट दुबई सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों को अपना पासपोर्ट दुबई सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं सेंड करना। आपको अगर आपका टूर होता है तो ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम आपको मिल जाएगा, तो कभी कभी नहीं कीजिएगा, पासपोर्ट वहाँ से कीजिएगा। इन केस अगर फिर भी चाहिए तो आपको ईमेल खुद से आपने अपने फॉर्म सेंड करने, तो उसकी कोई अपना ज़रूरत नहीं है ये सेंड करने की अपना पासपोर्ट, क्योंकि आपका पासपोर्ट गुम भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप बाय पोस्ट में सेंड करें तो आपको चाहिए होंगे अपने वो सारी डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा आपका फॉर्म हो गया जो मैंने बताया, आपने पिक्चर्स होनी चाहिए आपकी। उसके अलावा जो है कोई आपका ट्रैवल हिस्ट्री है तो अपने वीज़े की फोटो साथ में अटैच करेगा। ये मेन चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी इन्वॉल्वमेंट और आप स्टूडेंट। तो गाइस ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली उनका आपको ऑनलाइन मैसेज आ जाएगा कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये दैट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। सबसे मेन चीज़, कभी झूठ नहीं बोलिएगा, जो भी सच है सिर्फ वही लिखिएगा। ये ना कहिएगा कि मैं न्यूजीलैंड में जाके शादी करना चाह रहा हूँ या जॉब करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, इतना सिंपल है न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना। तो अगर आप झूठ नहीं बोले तो डेफिनेटली अगर मैं जा सकता हूँ तो आप भी जा सकते हैं। तो इसके अलावा गाइस अगर कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करूँगा, क्योंकि मेरी वजह से अगर आप लोगों की हेल्प हो रही है तो वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और इसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा। बाय बाय।